दोस्तों, वेलकम है आपका हमारे यूट्यूब चैनल क्लासेस पे। दोस्तों, आज हम क्लास 11th के अकाउंट्स के कुछ अकाउंटिंग के एडवांटेजेस और यूजेस के बारे में पढ़ेंगे कि अकाउंटिंग के कुछ एडवांटेजेस और यूजेस क्या है, मतलब लाभ और उसके फ़ायदे क्या हैं। गाइस, अगर आपने अगर उसका उनके फीचर्स के बारे में नहीं पढ़ा है, अकाउंटिंग क्या है नहीं पढ़ा है, तो आप मेरी प्लेलिस्ट में जाके वीडियोस चेक कर सकते हैं। काफ़ी सारी वीडियोस पोस्ट की गई हैं, तो आप प्लीज़ ज़रूर जाकर चेक करें। आज हम स्टार्ट करते हैं एडवांटेजेस और यूजेस के बारे में। अकाउंटिंग के एडवांटेजेस और यूजेस क्या है, तो फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं। प्रोवाइड कंप्लीट एंड सिस्टमेटिक रिकॉर्ड। दोस्तों, अकाउंटिंग का पहला एडवांटेज है प्रोवाइड कंप्लीट एंड सिस्टमेटिक रिकॉर्ड। बिजनेस में बहुत सारे ट्रांजैक्शंस होते हैं, बिजनेस में काफ़ी लेन देन होता है कि हमने आज माल परचेज़ किया है, कल हमने माल किसी और को, बहुत सारे कस्टमर्स को वो माल बेच दिया। तो वो काफ़ी सारे ट्रांजैक्शंस होते हैं जिनको हमें याद रखना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो उसके लिए हम एक सिस्टमेटिक रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं अकाउंटिंग में, जो प्रॉपर हेडिंग में होता है और डेट वाइज होता है, जिससे काफ़ी हेल्प मिलती है अकाउंटिंग से कि ये परचेज़ हमने इस डेट को की थी या फिर ये सेल हमने इस डेट को की थी। तो अकाउंटिंग बहुत हेल्पफुल है अगर हम इसका सिस्टमेटिक रिकॉर्ड रखते हैं, तो अकाउंटिंग बिजनेस में बहुत हेल्पफुल है। सेकंड पॉइंट इसका क्या है कि रिप्लेसेस मेमोरी। रिप्लेसेस मेमोरी का मतलब है बिजनेस में अब इतने सारे ट्रांजेक्शन्स होते हैं, तो बहुत सारी पहले तो कम ट्रांजेक्शन्स होते थे, आजकल बहुत सारे ट्रांजेक्शन्स होने लग गए हैं कि हम कोई माल पर बना रहे हैं, मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, अब उसकी पैकिंग के भी एक्सपेंसेस होते हैं या फिर जो उनमें मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस लगते हैं वो भी होते हैं, और हम कस्टमर को सेल करते हैं तब भी कुछ ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस होते हैं, और कस्टमर को सेल करते टाइम हम अलग अलग कस्टमर्स को सेल करते हैं, तो काफ़ी सारे ट्रांजेक्शन्स हो जाते हैं। अगर हमने आज माल परचेज़ किया है, अगर हम आज पेमेंट नहीं कर रहे हैं माल की, क्रेडिटर्स को हम 4 दिन बाद पेमेंट कर रहे हैं, तो उन सब ट्रांजेक्शन्स को याद करना बहुत मुश्किल होता है कि हम इतनी सारी ट्रांजेक्शन्स को कैसे याद करें। तो उसके लिए अकाउंटिंग बहुत हेल्पफुल है कि वो जो हमारी बिजनेस में जितनी भी ट्रांजेक्शन्स होती है उन सबको रिप्लेस करती है, मतलब एक सिस्टमेटिक रिकॉर्ड बनाया जाता है उन ट्रांजेक्शन्स का, जिससे हम जब अकाउंटिंग डाटा को ऑडिट किया जाता है तब उस टाइम बिजनेस की जो मैनेजमेंट है वो ये चेक कर सके कि ये ट्रांजेक्शन्स उस टाइम की है और ये ट्रांजेक्शन किससे रिलेट है। थर्ड पॉइंट इसका क्या है, इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग प्रॉफिट एंड लॉस। बिजनेस में अकाउंटिंग बहुत हेल्पफुल है, खास करके बिजनेस के प्रॉफिट और लॉस को लेकर, क्योंकि अकाउंटिंग क्या करती है, जितने भी बिजनेस की ट्रांजेक्शन्स होती है उन सबको रिकॉर्ड करने के बाद एक नेट प्रॉफिट और नेट लॉस हमें कंपनी का देती है कि बिजनेस में हमें इतना प्रॉफिट हुआ है और इतना लॉस हुआ है। तो प्रॉफिट और लॉस की इंफॉर्मेशन हमें तभी मिलती है जब हम अपने बिजनेस के जितनी भी ट्रांजेक्शन्स हैं उन सब के अकाउंट्स को मेंटेन करते हैं, सबका एक रिकॉर्ड तैयार करते हैं, तभी हम प्रॉफिट और लॉस के बारे में जान पाते हैं। इसलिए अकाउंटिंग प्रॉफिट और लॉस इंफॉर्मेशन देने में बहुत हेल्पफुल है। फोर्थ पॉइंट है हमारा इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग फाइनेंशियल पोजीशन। अभी ये तो हमने पढ़ा था प्रॉफिट एंड लॉस के लिए, प्रॉफिट एंड लॉस बताने में बहुत हेल्पफुल है। साथ ही साथ प्रॉफिट एंड लॉस बताने के साथ साथ ये हमें फाइनेंशियल पोजीशन भी बताती है कंपनी या बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन क्या है। अब प्रॉफिट और लॉस जानने के बाद ही हम बैलेंस शीट बनाते हैं अकाउंट्स में हमारे, उससे हमें पता चलता है कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, कि कंपनी लॉस में जा रही है या प्रॉफिट में जा रही है। बैलेंस शीट में जो लाइबिलिटीज और एसेट्स होते हैं उन्हीं के बेस पर हमें पता चलता है कि कंपनी का फाइनेंशियल डाटा क्या है, कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन क्या है। इसलिए अकाउंटिंग बहुत यूजफुल है फाइनेंशियल पोजीशन बताने में बिजनेस की। अगर हम अकाउंट्स मेंटेन नहीं करते बिजनेस में तो कुछ ना कुछ ट्रांजेक्शन्स रह जाती है, छूट जाती है, जो हमें याद नहीं रहती, तो उससे हम किसी भी बिजनेस के नेट प्रॉफिट और नेट लॉस के बारे में नहीं जान पाते, ना ही उसकी बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन को हम गेस कर सकते हैं कि इसकी फाइनेंशियल पोजीशन क्या चल रही है। फिफ्थ पॉइंट है हमारा इनेबल्स कंपैरेटिव स्टडी।
अब कंपैरेटिव स्टडी क्या है, मतलब किसी चीज़ से कंपेयर करना। जो 1 साल के डाटा होते हैं, हम जो 1 साल के अकाउंटिंग डाटा होते हैं किसी भी बिजनेस के, हम उनको लास्ट ईयर के जो अकाउंटिंग डाटा होते हैं उससे मैच करते हैं, उससे कंपेयर करते हैं कि इस साल बिजनेस में कितना प्रॉफिट हुआ है, कितना लॉस हुआ है, और लास्ट ईयर के कंपेयर में, लास्ट ईयर के कंपैरिजन में बिजनेस कितनी कितनी तरक्की कर रहा है आज, और कितना उसको प्रॉफिट हो रहा है और कितना लॉस हो रहा है। तो अकाउंटिंग के जो रिकॉर्ड्स होते हैं, अगर हम उनको अच्छे से मेंटेन करके रखते हैं, अगर संभाल के रखते हैं, तो बहुत इजी हो जाता है लास्ट ईयर के और करंट ईयर के रिकॉर्ड्स को कंपेयर करना, और फिर पता लगाना कि लास्ट ईयर हमारी फाइनेंशियल पोजीशन क्या थी और इस साल हमारी बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन क्या है। एंड 6 पॉइंट है हमारा हेल्पफुल इन मैनेजमेंट ऑफ बिजनेस। ये अकाउंटिंग का बहुत ही इम्पोर्टेंट एडवांटेज है। अब अकाउंटिंग क्या करता है, बिजनेस की जो मैनेजमेंट होती है उसको हेल्पफुल करता है। किस लिए? ताकि मैनेजमेंट कंपनी के अकाउंटिंग डाटा को देखकर बिजनेस के लिए जो भी इम्पोर्टेंट डिसीजंस लेने हैं, जो भी कंट्रोलिंग करनी है, या फिर कुछ भी, अगर बिजनेस में कोई एसेट लेकर आनी है, अगर बिजनेस में किसी चीज़ की कमी है, तो उस अकाउंटिंग डाटा को देखकर हम बिजनेस के लिए जो भी अच्छा है डिसीजन वो ले सकते हैं। इसलिए अकाउंटिंग बिजनेस मैनेजमेंट के लिए बहुत हेल्पफुल है, जिससे मैनेजमेंट उस कंपनी का डाटा देखकर उस आगे के फ्यूचर के लिए डिसीजन ले सकती है, कंट्रोलिंग कर सकती है कंपनी में। दैट्स वाई अकाउंटिंग इज more helpful in business management of business। 7th है हमारा helpful in assessment of tax liability। अब अकाउंटिंग टैक्स से रिलेटेड जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं या फिर जितने भी टैक्स लगते हैं उनके लिए भी बहुत हेल्पफुल है। अगर हम प्रॉपर अकाउंटिंग डाटा मेंटेन करते हैं तो उस अकाउंटिंग डाटा के ऑडिट होने के बाद जो टैक्स अथॉरिटीज़ हैं वो भी हम पे विश्वास करने लगते हैं कि इनके ट्रांजैक्शन सही हैं, इनका अकाउंटिंग डाटा बिल्कुल सही है। तो इस तरह ये टैक्स की जितनी भी लाइबिलिटीज़ होती है, जितनी भी हमें पे करनी होती है, उसमें हेल्पफुल होती है कि हमें टाइम टू टाइम टैक्स लाइबिलिटी पे करनी है। 8 पॉइंट है हमारा हेल्पफुल इन रेजिंग लोन्स। अगर हमें किस कंपनी के लिए या बिजनेस के लिए बैंक से या पब्लिक से लोन लेना है, अगर हमें किसी भी टाइप में, तो हम किस बिहाफ पे हम उन बैंक से लोन ले सकते हैं बिजनेस के लिए या कंपनी के लिए। हम उन्हें अपने अकाउंटिंग डाटा शो करके ही अकाउंट बिजनेस के लिए लोन ले सकते हैं, ताकि बैंकर्स को या उनके मैनेजर्स को ये यकीन हो जाए हमारा फाइनेंशियल डाटा देखने के बाद कि टाइम पर इंटरेस्ट देंगे या फिर टाइम पर लोन्स रीपे कर देंगे। उसी बिहाफ पर हमें लोन मिलता है कंपनी या बिजनेस के लिए। तो अकाउंटिंग बहुत हेल्पफुल होते हैं कि हमें लोन लेने में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा हेल्पफुल इन पार्टनरशिप अकाउंट्स। अब अकाउंटिंग पार्टनरशिप में कैसे हेल्पफुल है? अब किसी भी पार्टनरशिप फर्म में अगर कोई पार्टनर न्यू एडमिट हो रहा है कंपनी में, या फिर कोई रिटायर हो रहा है, तो उसके लिए बहुत हेल्पफुल है कि हम अपने अकाउंटिंग डाटा को अगर मेंटेन रखते हैं, तो अकाउंटिंग में से जो अगर कोई पार्टनर रिटायर हो रहा है तो हम अकाउंट से उसकी गुडविल को कैलकुलेट करते हैं। करंट टाइम की गुडविल को कैलकुलेट किया जाता है, और उसी बिहाफ पर हम उस पार्टनर का जो शेयर होता है कंपनी में उसको कैलकुलेट करते हैं और उसे उसका शेयर दे देते हैं, उसे उसका हिस्सा दे दिया जाता है, चाहे वो कैश में लेकर जाए, चाहे वो एसेट्स में लेकर जाए, या फिर वो बिजनेस में इन्वेस्ट करना चाहे, एज अ लोन देना चाहे कंपनी को, तो वो दे सकते हैं। अगर कोई पार्टनर एडमिट हो रहा है
तब भी गुडविल को कैलकुलेट करके ही उसके आने वाले शेयर को, जो वो शेयर इन्वेस्ट करेगा, जो कंपनी में सबमिट करेगा, उसको फाइंड आउट किया जाता है। इसलिए अकाउंटिंग पार्टनरशिप अकाउंट्स बनाने में बहुत हेल्पफुल है, ताकि आगे चलकर पार्टनरशिप फर्म्स जो है उनमें कोई गड़बड़ ना हो। नेक्स्ट है हमारा हेल्पफुल इन प्रिवेंशन एंड डिटेक्शन ऑफ एरर्स। बिजनेस में बहुत सारी ट्रांजेक्शन्स होती है, कुछ ट्रांजेक्शन्स में मिस्टेक भी हो जाती है, कुछ एरर्स भी आ जाते हैं। अब कुछ एम्प्लॉयज़ क्या होते हैं, बिजनेस में, कंपनी में फ्रॉड करते हैं, कंपनी के साथ किसी भी ट्रांजेक्शन का लेस उसको रिकॉर्ड करके, या फिर किसी ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड नहीं करते हैं। इसलिए अकाउंटिंग डाटा मेंटेन करने के बाद हमें उन फ्रॉड्स के बारे में, उन एरर्स के बारे में पता लगता है कि बिजनेस में ये एरर्स फाइंड आउट हुए हैं, या फिर ये फ्रॉड्स कोई एम्प्लॉय कर रहा है। तो उन एरर्स और फ्रॉड्स को स्टॉप करने के लिए ये सब बिजनेस ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करना बहुत ज़रूरी है। इसलिए अकाउंटिंग बहुत हेल्पफुल होती है कि अगर अकाउंटिंग डाटा को मेंटेन किया गया है तो वो बिजनेस में जितने भी फ्रॉड्स या एरर्स हो रहे हैं, या खुद अकाउंटेंट से कोई एरर हो रहा है, तो उसको फाइंड आउट करके उसको रेक्टिफाई किया जाए। इसलिए अकाउंटिंग बिजनेस या कंपनी में बहुत हेल्पफुल है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम बिजनेस की लिमिटेशंस के बारे में पढ़ेंगे, अकाउंटिंग की लिमिटेशंस के बारे में। अगर आपने मेरी और वीडियोस नहीं देखी है तो जाकर ज़रूर मेरे चैनल पे और वीडियोस देखना, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करना आने वाली और वीडियोस के लिए। थैंक यू।